हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिक। ब्रिक है जो उत्सर्जी अंग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो ये हो जाएगा स्वेद, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? किससे होता है ऑक्सीजन का उत्सर्जन? तो ये हो जाएगा फेफड़ों के द्वारा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो फेफड़ों के द्वारा ही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसका उत्तर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पराग नली का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसायन, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ईसीजी का पूर्ण नाम लिखे, मतलब ईसीजी का पूरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैग्नीशियम पाया जाता है तो ये हो जाएगा क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल, ऑप्शन ए। आप लोग जानते हैं पत्तियों का रंग भी क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है। तो इसमें पूछा जा रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है तो ये हो जाता है क्लोरोफिल में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, एटीपी को, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटीपी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पौधे में श्वसन के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3.4 जूल केजी जूल प्रति मोल। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो ये निकलता है जल से, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो इसके लिए CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, ये तीनों चीज जरूरत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जो स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं वो CO2 की सहायता से भी बनाते हैं और पत्तियों और सूर्य के प्रकाश सभी से मिलकर बनाते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन एक वसा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द्विखंडन होता है तो द्विखंडन किस में होता है? तो ये होता है अमीबा में, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो ये हो जाएगा अवायवीय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यकृत में निम्न में से कौन सा रस निकलता है? यकृत, तो ये निकलता है पीत रस, ऑप्शन सी। यकृत से हरदम पीत रस ही निकलता है तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो ये होता है हरे पौधे में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं उत्पादक, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें समानतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ये होगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्यों में सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है
ऑप्शन बी, निश्वासन द्वारा निकलने वाली वायु में रहती है। तो इसमें क्या रहती है? CO2। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो ये बना रहता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देती है? तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन बी। आप लोगों को तो पता ही होगा, जो रक्त है वो आरबीसी के कारण लाल होता है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो ये होगा हरित लवण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO गैस की उपस्थिति है। जो वायुमंडल में है वो CO कितना % है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.03%। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राहड़ी जो है वो किसका भाग है? तो ये होगा छोटी आंत का। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे में पोषण की विधि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है स्वपोषण। ऑप्शन सी। हरे पौधे में जो पोषण होता है वो स्वयं की सहायता से होता है, उसे और किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए वो स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा है वो क्या है? तो ये है प्राणी संभोजी। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एमाइलीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा होता है। ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ आरंभ होती है? तो ये हो जाएगा मुख में। आप लोग को तो पता ही होगा, जब मनुष्य भोजन करते हैं तो वो सबसे पहले हमारे मुख में ही जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? जो अमाशय में है दूध किसके कारण थक्का जम जाता है? तो ये हो जाएगा रेनिन के कारण। ऑप्शन बी। रेनिन के कारण ही दूध हमारे अमाशय में जो जाकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है। दूध का पाचन एक टाइप का समझ लीजिए कि दूध का पाचन रेनिन के द्वारा ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? जो मनुष्य का हृदय है वो कितने भागों में बटा हुआ है? तो ये बटा हुआ है 4 भागों में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग ये कितना है मानव हृदय का? तो ये हो जाता है 120 mmHg। ऑप्शन ए। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ये हो जाता है पत्ता में। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितने बार धड़कता है? तो ये तो जानते होंगे 72 बार। ऑप्शन बी। जो मनुष्य का हृदय है, जो हमारा हार्ट, वो प्रति मिनट 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़क जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि जानते हैं मस्तिष्क जो सोचने के लिए भी सोचने में भी सहायता होती है, हृदय के स्पंदन में भी, शरीर का संतुलन बनाने में भी, जो शरीर का मेंटेन होता है वो भी मस्तिष्क के द्वारा ही होता है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में रुधिर छानता है, तो ये कौन सा छानता है? तो बोमेन संपुट। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो ये हो जाएगा लगभग 1,30,000, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप अपशिष्ट संचित रहता है, तो ये किसमें संचित रहता है? ये पत्तियों में भी होता है, छाल में भी होता है और कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन सी। देखिए उत्सर्जी अंग के मतलब होता है जो हमारे शरीर से बाहर, किस अंग के द्वारा हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकलेगा। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है फेफड़ा। तो फेफड़ा के द्वारा हमारा जो CO2 बाहर निकलता है वो फेफड़े के द्वारा होता है। इसमें यकृत, यकृत से जो क्या बोलते हैं रक्त छान कर आता है वो यकृत के द्वारा ही। और ब्रिक का तो जानते ही हैं, इसमें अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राइट, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमोडायलिसिस, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता ग्लोमेरुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवों के शरीर में उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ का निष्कर्षण कहलाता है। तो ये हो जाता है उत्सर्जन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क के भीतर नतोदय स्तर जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा से बाहर निकलती है वो कहलाती है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइलमर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। इनमें यूरिया अम्ल भी, अमोनिया और यूरिया सभी विखंडन से बनते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो ये प्रवेश करता है यकृत से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जन पदार्थ है, उत्सर्जित पदार्थ है? तो ये हो जाएगा चीड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप अपशिष्ट संचित रहता है। तो ये संचित रहता है पत्तियों में भी, छालों में भी और कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क से संबंधित है। तो वृक्क से उत्सर्जन संबंधित है, पहले भी क्वेश्चन ये आ चुका है। तो आप लोग ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम है वो किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाता है जल का वहन करने के लिए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ये होता है रंध्रों के द्वारा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो ये देखा जाता है 10x पर, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो ये हो जाएगा प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी। जानते हैं ना फ्रेंड्स, हमारा ब्लड जो है वो 3 प्रकार का होता है। ये होता है, पहला होता है RBC और दूसरा होता है WBC, तीसरा होता है प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो ये हो जाता है नीलय के द्वारा, ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। तो प्लीज़